हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे वन क्वेश्चन सीरीज के अंदर एक नए चैप्टर और एक नए कंसेप्ट को लेके। देखिए, अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये एस ब्लॉक से उठाया हुआ है मैंने। एंड जनरली हमारे पास एस ब्लॉक के अंदर काफी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो है, काफी वैरायटीज ऑफ ट्रेंड्स जो है हमसे पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल एग्जाम में। एंड उनमें से जो एक ट्रेंड है वो हमारे पास है आयनिक मोबिलिटी को लेके। अक्सर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि बताइए आपके पास अल्कली मेटल है या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनके अंदर अगर हमें आयन की मोबिलिटी का ट्रेंड देखना पड़ जाए तो वो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे करके हर एक कंसेप्ट को जानते हैं, हर एक फैक्टर को जानते हैं जो कि आयनिक मोबिलिटी को डिसाइड करने के लिए अपना रोल प्ले करता है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट को लेके। तो यहां पर हमारे पास 2 से 3 वर्ड्स यूज हो रहे हैं। सबसे पहला वर्ड तो हमारे पास है आयनिक मोबिलिटी एंड दूसरा वर्ड हमारे पास है अल्कली मेटल। तो पहले हम बात करते हैं अल्कली मेटल को लेके। तो हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, जो हमारे पास एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। जो एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट है उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। एंड इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हम इन मेटल को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, जब हम इन मेटल को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, ये हमें जो है एक बेस प्रोवाइड करते हैं। एंड बेस क्या होते हैं हमारे पास, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट, बेस हमारे पास वो स्पीशीज होती हैं जो कि वाटर में जाने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करे। एंड हमारे पास अल्कली मेटल क्या कर रहे हैं, सॉरी ग्रुप 1 के मेटल क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड स्पीशीज बना रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। पानी तो प्रेजेंट है ही, अब ये क्या करेंगे हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये क्या कर देंगे, एक कैटायन के अंदर और एक हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल हो क्या रहा है हमारे पास, जो ग्रुप 1 के मेटल है वो वाटर के साथ कंबाइन करके बेस बना रहे हैं। एंड बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट वो स्पीशीज होती हैं जो कि वाटर में जाने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करती है। एंड हमारे पास जो बेस होते हैं इन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। इसी वजह से ग्रुप 1 के मेटल्स को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल भी कहते हैं। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम में अल्कली मेटल को लेके, तो आपको क्या कंसीडर करना है, वो बंदा या फिर वो एग्जामिनर जो है वो हमारे पास ग्रुप 1 के एस ब्लॉक के ग्रुप 1 मेटल को लेके बात हमसे कर रहा है। तो पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात करते हैं हमारे पास आखिरकार ये आयनिक मोबिलिटी है क्या। तो देखिए, आयनिक से क्या मतलब हमारे पास है, आयनिक से मतलब है आयंस। आयनिक से क्या मतलब हमारे पास है, आयन से मतलब हमारे पास है। एंड मोबिलिटी का मतलब क्या है, मूवमेंट है ना। मोबिलिटी से क्या मतलब है, मूवमेंट। यानी कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 1 के मेटल्स हैं उनकी आयनिक मोबिलिटी हमें क्या देखने को मिलेगी अगर वो आयन की फॉर्म में आ जाए। एंड मुझे उनकी मोबिलिटी को कंसीडर करना है, उनकी मूवमेंट को कंसीडर करना है, तो वो हमें क्या देखने को मिलेगी। अब देखिए, क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, ग्रुप 1 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है। तो अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला एलिमेंट जो आता है हमारे पास वो आता है लिथियम, देन आता है हमारे पास सोडियम, देन पोटेशियम, रूबिडियम एंड देन सीजियम, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे सर फ्रेंशियम भी तो है। देखिए, फ्रेंशियम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। जब हम जनरली बात करते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की तो हम इन्हीं मेटल्स को कंसीडर करते हैं। फ्रेंशियम को हम अलग से, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री है उनके अंदर कंसीडर करते हैं क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, काफी अलग बिहेवियर वो शो कर रहा होता है, राइट। तो देखिए, हमारे पास ये मेटल्स आते हैं ग्रुप 1 के अंदर। एंड हमसे बात की गई है आयनिक मोबिलिटी की, यानी कि आयंस की। तो ये तो आयंस की फॉर्म में है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी आयनिक फॉर्म को कंसीडर करना पड़ेगा। अब हमें पता है जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करते हैं, NS1। उनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर, एस सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलता है। एंड हमें पता है हर एक स्पीशीज जो है वो क्या होना चाहती है, स्टेबलाइज होना चाहती है। एंड स्टेबल होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना आउटरमोस्ट जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये है मेटल, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये क्या करेंगे, ये स्पीशीज जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करके अपने आउटरमोस्ट शेल को क्या करते हैं, कंप्लीट करती हैं। और जैसे ही कोई भी स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी तो उनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। उनके ऊपर कैसा चार्ज देखने को मिलेगा, 1 पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। कैसे 1 पॉजिटिव, अब इसको कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एक्स एलिमेंट है,
मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एक्स एलिमेंट है, हमें पता है कोई भी एलिमेंट इनिशियली जब हम लेते हैं तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल हमें देखने को मिलते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास इसके अंदर इनिशियली 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, एंड मैंने कंसीडर किया ये एक ग्रुप 1 का एलिमेंट मेरे पास है, ठीक है। मान लीजिए एक ग्रुप 1 का एलिमेंट है। अब आप कहोगे सर ग्रुप 1 के एलिमेंट में तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 10 हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, भावनाओं में मत बहो, एग्जांपल समझो। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी हमने देखी, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देता है ताकि अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है कंसीडर करने में, एक काम करो आप यहां पे 11 कर लो, ठीक है। अब तो सोडियम बन गया, ये अब तो ये एक्स एलिमेंट सोडियम बन गया, अब तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास क्या बच गया, 11 तो प्रोटॉन बच गए एंड 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब देखिए हमें पता है एक प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, है ना। एक प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, तो 11 प्रोटॉन के ऊपर 11 पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 10 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम 1 नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो अगर इनका मैं सम करता हूं तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, टोटल +1 चार्ज बन के आ जाएगा। तो मेरे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से चार्ज में, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, +1 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि ये क्या बनाएगा, लिथियम पॉजिटिव, ये क्या बनाएगा, सोडियम पॉजिटिव, ये पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव एंड सीजियम पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी आयनिक स्टेट आ गई। अब हमें बात करनी है इनकी आयनिक स्टेट की मोबिलिटी को लेके कि ये किस तरीके से मूवमेंट शो करेंगे, कौन फास्ट मूवमेंट शो करता है, कौन धीरे मूवमेंट शो करता है, ठीक है। अब देखिए हमें जो है एक चीज कंसीडर करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने से पहले, वो है साइज। किसका साइज ज्यादा है, किसका साइज कम है, क्योंकि अगर हमें साइज का ऑर्डर पता चल गया तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो है मूवमेंट को लेके। अब देखिए एक पतला बंदा है जो पतला सा है और एक मोटा बंदा है, तो इन जनरल अगर हम केस लेके चलें, क्योंकि एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, ठीक है, इन जनरल क्या होगा, जो पतला बंदा होगा वो तेज भाग पाएगा, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, एंड जो मोटा होगा, जो ज्यादा एरिया कवर कर रहा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा, वो कम तेज भागेगा, धीरे भागेगा, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी कंसेप्ट को समझने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, इनके साइज का ऑर्डर जानना पड़ेगा। अब देखिए हमें पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक न्यू शेल जो है, एक न्यू शेल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एक न्यू शेल क्या होती है, ऐड होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं 2 ही एग्जांपल को ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए लिथियम जो है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करता हूं तो इसकी क्या होगी, हमें देखने को मिलेगी 1s2 2s1, ये हो गया हमारे पास लिथियम। अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये हो गया हमारे पास सोडियम। चलो पोटेशियम और ले लेते हैं, आपको भी शांति पड़ जाएगी। कभी कह दो कि सर ये 2 में ही क्या पता लग रहा हो, सब में ना लग रहा हो, ठीक है। तो पोटेशियम की और बात करते हैं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, ये हमारे पास क्या बन गई, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गई। अब देखो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, न्यू शेल जो है ऐड हो रही है। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, न्यू शेल ऐड हो रही है। यानी कि मान लो पहले मेरे पास जो लिथियम है वो इतना था, तो मेरे पास जब मैं पोटेशियम की तरफ जाऊंगा तो वो मुझे क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यू शेल ऐड हो रही है तो साइज जो है उनका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड अगर साइज बढ़ता जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज द एटॉमिक रेडियस, राइट, दिस इज द एटॉमिक रेडियस। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। यानी कि मेरे पास यहां पर अगर मुझे साइज का ऑर्डर बताना पड़ जाए, जस्ट अ मिनट, अगर मुझे यहां पर साइज का ऑर्डर बताना पड़ जाए, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना पड़ जाए, तो ये क्या रहेगा, इनके एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो एक बात बताओ, जो मेरे एटम के रेडियस का ऑर्डर है वही इनके आयन की रेडियस का भी ऑर्डर रहेगा। तो मेरे पास जो इनके आयन्स हैं इनकी रेडियस का भी तो ऑर्डर यही देखने को मिलेगा, क्योंकि आखिरकार ओवरऑल सबने किया तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज है। तो जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर रहेगा वही इनके आयनिक रेडियस का ऑर्डर रहेगा। अब यहां पर एक कैच है, अब आप कहोगे सर यहां पर हमारे पास जो साइज है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, एंड आपने कहा था मोटा बंदा जो है धीरे भागेगा, पतला बंदा तेज भागेगा। तो हमारे पास आयनिक मोबिलिटी जो है लिथियम की सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये सबसे छोटा है हमारे पास साइज में। तो सबसे ज्यादा हमारे पास आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ये देखने को मिल जाएगा, है ना, आपके अकॉर्डिंग आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ये देखने को मिल जाएगा। एंड जो भी बच्चे ये वाला ऑर्डर लगाएंगे वो अपने 4 नंबर गवा देंगे, वो अपने 4 नंबर गवा के आ जाएंगे, क्योंकि अभी यहां पर एक
कैच है। यहां पर क्या कैच है कि हमें कहा गया है कि आयनिक मोबिलिटी के बारे में बताओ, लेकिन क्या हमें यहां पे मेंशन किया गया है कि आयनिक मोबिलिटी जो है, हमारे जो आयंस है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन है, मोल्टन स्टेट है, क्या है। तो देखिए हमें पता है वाटर जो है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, एंड जब कहीं पर भी अगर किसी सॉल्वेंट की बात ना की जाए तो हम कौन से सॉल्वेंट को कंसीडर करेंगे, हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो बंदा या वो एग्जामिनर मुझे वाटर को कंसीडर करने के लिए कह रहा है, क्योंकि वाटर हमारे पास क्या होता है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट देखने को मिलता है। वाटर हमारे पास क्या होता है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए होगा क्या यहां पर, अगर मैं फर्दर बात करता हूं कि हमारे पास अभी आयंस का जो साइज का ऑर्डर है वो तो बिल्कुल ठीक है, ये हमें देखने को मिल जाएगा। आयंस का जो ऑर्डर है वो हमें अभी यही देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये आयन जो है एक्वा स्टेट के अंदर आएंगे, वाटर के अंदर आएंगे, तो होगा क्या, हमें पता है इनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एंड हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है। हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है। एंड ड्यू टू दिस पोलैरिटी, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है क्या करेगा, एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, यहां पर जो है इंटरेक्शन क्रिएट होने लग जाएगी। यहां पे क्या होगा, इंटरेक्शन क्रिएट होने लग जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मैंने पानी जो लिया है उसमें सिर्फ एक ही पानी का मॉलिक्यूल है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, हद से ज्यादा, जिसको हम मे भी काउंट ना कर सके, राइट। तो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है दैट इज चार्ज डेंसिटी। हमारे पास एक कंसेप्ट आता है दैट इज चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, और क्या होगा यहां पे हमें एक नई रेडियाई देखने को मिलेगी, और वो क्या होती है, हाइड्रेटेड रेडियाई। वो जो नई रेडियाई आएगी उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड रेडियाई आएगी। यानी कि हाइड्रेशन होने के बाद जो मेरे आयंस है उनकी जो रेडियाई बन गई नई, उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड रेडियाई कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, इसने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। इसने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब ड्यू टू दिस इंटरेक्शन, पहले मेरे जो भी आयन का साइज था, पहले मेरे आयन का साइज था इतना, लेकिन अब इसने क्या किया, पानी को अपनी तरफ सारी तरफ सराउंड कर लिया। तो अब इस आयन का साइज क्या कंसीडर होगा, ये वाला कंसीडर होगा। एंड इसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड रेडियाई। इसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड रेडियाई कहेंगे। तो हमारे पास जो आयनिक मोबिलिटी है वो हमारी हाइड्रेटेड रेडियाई के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि अब मेरे आयंस ने क्या किया, वो अकेला प्रेजेंट नहीं है, उसने वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और एक नया साइज जो है वो गेन कर लिया है। अब हमारे पास जो हाइड्रेटेड रेडियाई है उसका कंसेप्ट समझना है हमें कि वो कितना बड़ा हमें देखने को मिलेगा, किसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगी एंड किसकी हाइड्रेटेड रेडियाई हमें कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइड्रेटेड रेडियाई होती है, हमारे पास जो हाइड्रेटेड रेडियाई होती है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो क्या है, हाइड्रेटेड रेडियाई जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमारे पास हाइड्रेटेड रेडियाई जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड ये हमारे पास जो है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलती है। और एक तरीके से अगर मैं कहूं तो चार्ज बाय साइज का जो रेशियो है, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले एक वर्ड यूज किया था, दैट इज चार्ज डेंसिटी। मेरे पास चार्ज बाय साइज के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो मेरे पास जो हाइड्रेटेड रेडियाई है वो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलती है। जितना ज्यादा चार्ज होगा, देखिए जितना ज्यादा चार्ज होगा एंड जितना छोटा साइज होगा, यानी कि उतनी ही ज्यादा जो पॉजिटिव डेंसिटी है मेरे आयंस के ऊपर कंसीडर होगी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक लिथियम पॉजिटिव है और एक मेरे पास सीजियम पॉजिटिव है। अब देखिए इनमें है क्या, चलिए सारे केस कंसीडर कर लेते हैं। एक तो मेरे पास क्या है, लिथियम पॉजिटिव, एक सोडियम पॉजिटिव है, एक पोटेशियम पॉजिटिव है, एक मेरे पास रुबिडियम पॉजिटिव है और एक मेरे पास क्या है, सीजियम पॉजिटिव है। अब इन सब के ऊपर देखिए मैंने क्या कहा, हाइड्रेटेड रेडियाई जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज तो सबके ऊपर क्या है, +1। तो मेरे पास यानी कि इस केस में हाइड्रेटेड रेडियाई चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि सब में चार्ज कैसा सेम है। लेकिन मेरा जो साइज है सब में वो क्या है, अलग अलग है। अगर मैं लिथियम पॉजिटिव से सीजियम पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं तो मेरा जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मेरा साइज इंक्रीज होगा तो मेरी हाइड्रेटेड रेडियाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक बात देखिए ना, एक तो मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतने से एरिया में कंसंट्रेट है, एक पॉजिटिव चार्ज मेरा जो है इतने से एरिया में कंसंट्रेट है। एक पॉजिटिव चार्ज एक तो इतने बड़े एरिया में है और एक पॉजिटिव चार्ज इतने छोटे से एरिया में है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास जो स्मॉल एरिया में कंसंट्रेट है, ये ज्यादा पानी की मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जबकि ये जो पॉजिटिव चार्ज बड़े एरिया में कंसंट्रेट है
ये कम पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से होगा क्या, जो हाइड्रेटेड रेडियाई है, क्योंकि लिथियम की जो चार्ज डेंसिटी है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। साइज हमने देख लिया ना, लिथियम पॉजिटिव आयन का सबसे छोटा है, तो हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर क्या देखने को मिल जाएगा, हमें ये देखने को मिल जाएगा। हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे ज्यादा किसकी आएगी, लिथियम पॉजिटिव की, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। एंड सीजियम पॉजिटिव क्योंकि साइज बहुत ज्यादा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। हाइड्रेटेड रेडियाई इसकी जो है वो हमें कम देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं इसको, अगर एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं मैं आपको इस पूरे कंसेप्ट को, तो होगा क्या, ओवरऑल हमारे पास, क्योंकि लिथियम की हमारे पास चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो लिथियम क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लिथियम क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एंड जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएंगे लिथियम के पास आके, उतना ही ज्यादा क्या होगा, लिथियम का साइज हमें देखने को मिल जाएगा, है ना। ज्यादा इंटरेक्शन है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है और लिथियम का साइज क्या हो गया, बड़ा हमें देखने को मिलेगा। देखिए कितना बड़ा साइज हो गया। जबकि सीजियम, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्योंकि सीजियम की चार्ज डेंसिटी बहुत कम है, तो ये क्या करेगा, कुछ एक वाटर के मॉलिक्यूल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। ये क्या करेगा, कुछ एक वाटर के मॉलिक्यूल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। एंड इसका साइज क्या रहेगा, छोटा रह जाएगा। तो ड्यू टू हाइड्रेटेड रेडियाई, क्योंकि हमारे आयन जो है वो पानी में जाने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक नया जो वॉल्यूम है, एक नया जो एरिया है वो कवर कर रहे हैं, अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि पानी को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारे पास जो साइज है, जो हमारे पास साइज रहेगा हाइड्रेटेड रेडियाई का, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रेटेड रेडियाई के साइज की, तो वो हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा लिथियम पॉजिटिव का होगा, उसके बाद हमारे पास सोडियम पॉजिटिव, देन पोटेशियम पॉजिटिव, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, हाइड्रेटेड रेडियाई का साइज आ गया। यानी कि मेरे पास जो सबसे मोटा इंसान है, सबसे मोटा आयन जो है मेरे पास पानी के अंदर, वो कौन सा है, लिथियम पॉजिटिव है। एंड सबसे पतला जो मेरे पास आयन है, छोटा जो साइज में है, वो है सीजियम पॉजिटिव। तो मैंने क्या कहा था, जो मोटा इंसान होगा वो कम तेज भाग पाएगा, जो पतला इंसान होगा वो तेज भाग पाएगा। तो मेरे पास क्योंकि सीजियम पॉजिटिव का साइज वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सबसे कम है, यहां पे क्या लिख सकते हो आप, एक्वस लिख सकते हो। एक्वस लिखोगे तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से याद रहेगी, राइट। तो क्योंकि मेरे पास सीजियम का आयन का साइज जो है हाइड्रेशन होने के बाद सबसे छोटा है, तो सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी रहेगी सीजियम की, एंड सबसे कम किसकी रहेगी, लिथियम पॉजिटिव की। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर मैं बात करता हूं आयनिक मोबिलिटी की, तो आयनिक मोबिलिटी के का जो ऑर्डर है वो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा तो मेरे पास रहेगा सीजियम पॉजिटिव का, उसके बाद मेरे पास रुबिडियम पॉजिटिव, देन मेरे पास पोटेशियम पॉजिटिव, देन सोडियम पॉजिटिव, एंड सबसे कम मेरे पास जो रहेगा आयनिक मोबिलिटी वो रहेगी लिथियम पॉजिटिव की। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, एंड जो भी कंसेप्ट है इस टॉपिक को लेके वो भी आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।